अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही मज़े का बनेगा और इतना आसानी से बनेगा कि हर कोई इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएगा। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए आइए जल्दी से मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने हाफ़ केजी दूध, उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप ही चीनी शामिल की है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि कितना आपको मीठा खाना है, उतना ही आप इसमें मीठा शामिल कर लें। उसके बाद थोड़ा सा मैंने दूध अलग रख लिया था और बाकी को मैंने सारा बॉयल होने के लिए रख दिया है। इस ठंडे दूध में हम शामिल करेंगे कस्टर्ड। मैं वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ। आपने अपने टेस्ट पसंद के मुताबिक कोई भी कस्टर्ड बनाना हो, आप उसके मुताबिक कस्टर्ड बना लें। इसको हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे और जब दूध अच्छी तरह बॉयल होने लगेगा तो हम उसमें ये वनीला कस्टर्ड भी शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके और पहले ही शामिल करेंगे। देखें, बहुत अच्छी तरह से कस्टर्ड हमारा तैयार हो रहा है, अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। और आप इसकी थिकनेस को अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने जितना मुझे पसंद था मैंने उतना ही थिक रखा है। अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक मैंने सारे फ्रूट जो भी मेरे पास थे, सेब, केला, अंगूर, इनको मैंने काट के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो भी आपके पास और भी कोई फ्रूट दस्तयाब है आप वो भी शामिल कर लें। और सर्विंग बाउल में हम थोड़े से फ्रूट शामिल करेंगे। और इस दौरान अगर आप जेलीज़ भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर लें। मैं इस टाइम थोड़ा सा भूल गई थी कि जेली थोड़ी सी मैं शामिल करूँ, तो आप वो भी इस टाइम इसकी लेयर जेली की लगाना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा कस्टर्ड इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास केक है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर हम दोबारा से फ्रूट की लेयर लगाएंगे। जितने मर्ज़ी आप अपनी पसंद के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आपको फ्रूट कस्टर्ड में पसंद हो आप उतने फ्रूट शामिल कर लें। अच्छी तरह से सारे फ्रूट डालने के बाद हमने 2 कलर की जेली तैयार कर ली है। बस ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको उबलते पानी में आप जेली पाउडर आराम से बाज़ार से मिल जाता है, वो डालकर इसको बॉयल कर लेना है और उसके इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे तो ये जेली तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 2 कलर की जेली को तैयार कर लिया था और अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इनकी मैंने कटिंग कर ली है। और अगर आप और भी कोई कलर की जेली इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्रूट और जेली की तह लगाने के बाद हम दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल कर लेंगे। सारा कस्टर्ड अच्छी तरह से शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ग्रेप्स की लेयर लगा दूंगी। डेकोरेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से तरतीब जैसी भी चाहें आप ऊपर से इसकी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप जितना मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर लें। फिर मैं जेली की लेयर लगा दूंगी। डिफरेंट जेलीज़ के हम कलर रख देंगे। बस हमने बच्चों को अट्रैक्ट करना है कि किस तरह से बच्चे अट्रैक्ट हों और कस्टर्ड खाएं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मज़ेदार सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। आप इसको बनाएं और बड़े बच्चे सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।